क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है अ पोर्टर विथ अ सूटकेस ऑफ मास 20 kg ऑन हिज हेड मूव्स अप टू अ स्टेयरकेस अप टू अ हाइट ऑफ 40 मीटर। तो मान लो कोई एक सीढ़ी रहा होगा, इसका जो हाइट है वो दे रखा है 4 मीटर, ठीक है, और इतना ऊंचा हाइट तक ये चढ़ गया 20 kg का सूटकेस लेते हुए, ठीक है। तो बोल रखा है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाई अपवर्ड लिफ्टिंग फोर्स रिलेटिव टू हिम, यानी कि मान लो अगर ये बंदा है और यहाँ पे सूटकेस रखा है, तो अपवर्ड जो लिफ्टिंग फोर्स है, यानी कि ये इस सूटकेस का mg है और mg को बैलेंस करने के लिए ये बंदा यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, तो ये दोनों तो एक दूसरे को बैलेंस आउट कर जा रहे हैं। यहाँ पे तो अपवर्ड उसके थ्रू जो ऊपर का फोर्स है वो कोई काम नहीं करेगा, है ना। एंड रिलेटिव टू द पर्सन ऑन द ग्राउंड, क्योंकि यहाँ पे एक्शन क्योंकि ऊपर का जो फोर्स है वो नीचे के mg से बैलेंस आउट हो जा रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे टोटल जो फोर्स है वहीं कट जा रहा है। तो यहाँ पे कोई फोर्स ही नहीं, तो वर्क डन कहाँ से होगा। दूसरा चीज़, और उसके और रिलेटिव टू द पर्सन ऑन द ग्राउंड रिस्पेक्टिवली, ठीक है, तो इसके वजह से तो फोर्स जीरो हो गया। तो पहला तो ये जीरो, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। अब इन दोनों में से पूछा है, अब कौन सा होगा। अब ये बोल रखा है कि रिलेटिव टू हिम एंड रिलेटिव टू ए पर्सन ऑन द ग्राउंड, तो ये पर्सन के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पर्सन कितना भार था, तो उसका हम लोग देखेंगे ना भाई। पर्सन ही वजन लगाया तो ये mgh हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करा है, और वो करा है मास दैट इज़ द सूटकेस का 20 इंटू में 10, और हाइट कितना है, हाइट है इसका 4, तो ये 800 जूल का वर्क डन करेगा अकॉर्डिंग टू हिम। ओके, तो इसका आंसर चला जाएगा ए, दैट विल बी योर आंसर।